चलो पहला जी क्या है, दुनिया में सबसे अधिक ट्रेन किस देश में है? बोए किस में है? अरे बच्चा किस में है? भारत। हाँ भाई, दुनिया में सबसे अधिक ट्रेन किस देश में है? भारत। अमेरिका सबसे अमीर देश अमेरिका है ना जी, लेकिन ट्रेन में भारत से नहीं सक पाएगा। ट्रेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भारत। हाँ, तो ट्रेन में हम लोगों को कोई हरा नहीं सकता। भारत में ट्रेन में नंबर 1 रहेगा। देखो समझो बात को, ट्रेन में नंबर 1 होने का एक रीज़न भी है। बोलो क्या है? कि भारत में बहुत ज़्यादा आदमी रहता है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, चीन के बाद भारत में ज़्यादा आदमी है। अब ज़्यादा आदमी रहेगा तो ज़्यादा गाड़ी चाहिए ना जी, चलने के लिए चाहिए ना जी। हाँ, तो भारत में अगर मान लो ज़्यादा आदमी रहेगा तो ज़्यादा गाड़ी चाहिए, ज़्यादा ट्रेन चाहिए, तभी तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। अब पता चला बहुत सा आबादी है, ट्रेन है ये नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो भारत में सबसे अधिक ट्रेन क्यों है, इसका कारण बताओ तो। भारत में सबसे अधिक ट्रेन क्यों है? क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा ट्रेन तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा नंबर में है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? मतलब भारत का सबसे लंबा ट्रेन का नाम कौन? सबसे लंबी ट्रेन उसका नाम क्या है बोलो तो? हाँ, उसका नाम है शेषनाग एक्सप्रेस। शेषनाग एक्सप्रेस कितना लंबा है बोलो तो? 2.8 किलोमीटर। हाँ, मिला जुला के समझो तो 3 किलोमीटर हो गया है ना। और 2-4 को डब्बा जोड़ देगा तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। 2-4 नहीं और 5-6 को जोड़ना पड़ेगा, समझे? 2 हो गया। तीसरा में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस देश में है? मतलब चीन में है। सबसे ज़्यादा आदमी कौन देश में रहता है? चीन में। आबादी मतलब सबसे आदमी कौन रहता है? तो किस में रहता है? चीन में। सबसे ज़्यादा आबादी चीन में है। चीन के बाद आबादी किस में है? भारत में है। चीन के जस्ट बाद भारत में है। अब भारत के लोग आबादी बहुत जल्दी बढ़ रहा है। कुछ समय बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, आज से 10-12 साल बाद, कि दुनिया में अभी क्या पढ़े, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? अभी चीन पढ़ रहे हैं ना। अगर 10 साल बाद पढ़ोगे तो ये आएगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी कौन है, तो आएगा भारत में। कहाँ आएगा? अभी चीन पढ़ लो, 10 साल बाद भारत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ की लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। एक आदमी को 20 को बच्चा हो रहा है, 25 को बच्चा हो रहा है। मेरे गाँव में एक आदमी 17 को उसको है, 17 को बच्चा है। सच कहते हैं। तो भारत क्या हो जाए, आबादी में आगे बढ़ रहा है। ये गलत बात है, खुशी वाली बात नहीं है। आबादी में आगे बढ़ रहा है, आबादी बढ़ेगी समस्याएं बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगा समस्या? ज़्यादा रोजगार चाहिए, ज़्यादा अनाज चाहिए खाने के लिए, है ना। तो सारा अनाज जो उपजेगा भारत में, सब यही आदमी खा पी के ख़त्म कर देगा। दिक्कत वाला बात है ना। अभी हम लोग अपना चावल गेहूँ जो है दूसरे देश को बेचते हैं, अफ़गानिस्तान को देते हैं, तुर्कमेनिस्तान को देते हैं। ये सब एरिया जो है पहाड़ी एरिया है, वहाँ पूरा पहाड़े भरा हुआ है। जब पहाड़ रहेगा तो खेती कहाँ कीजिएगा? तो भारत वाला कहता है, ये भारत हमको अनाज दे दो। तब भारत वाला उसको क्या कहता है? चावल गेहूँ वो सब हम लोग उसको दे देते हैं। बहुत सा देश है, जैसे हो गया आपको अभी पता है ना, तुर्कमेनिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। श्रीलंका सबको हम लोग अनाज देते हैं, समझे। और बदले में श्रीलंका से हम लोग चाय लेते हैं। चाय समझते हो? चाय पत्ती। भारत वाला चाय पीने में नंबर 1 है। भारत के लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। भारत में चाय तो बहुत उपजता ही है। इतना चाय उपजने के बाद भी भारत वाला क्या करता पता तुमको? चीन से जो है चाय पत्ती हम लोग मंगाते हैं। यस कमिंग। भारत वाला चाय पत्ती किस देश से लाता है? सॉरी चीन नहीं, श्रीलंका। किस देश से लाता है? अभी हम चीन बोले थे, श्रीलंका से लाता है। श्रीलंका भारत के जस्ट नीचे है, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये आबादी हो गया। अब दिन और रात क्यों होता है बोलो तो? दिन और रात क्यों होता है? हाँ, दिन और रात होने क्यों होता है? इसका कारण है पृथ्वी के घूमने के कारण। तुमको पता होना चाहिए, हमारा पृथ्वी क्या होता है? घूम रहा होता है। 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक की स्पीड से हमारा पृथ्वी क्या हो रहा है? घूम रहा है। लेकिन हमको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पृथ्वी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है ना। जैसे ट्रेन में बैठ गए, डब्बा सब कुछ खिड़की बंद कर दे, पता चलेगा ट्रेन चल रहा है? नहीं। लेकिन जब जैसे डब्बा खोल के खिड़की खोल के झाँक के मुँह निकाल के बाहर में, ओहो ट्रेन तो चल रहा है, तब ना पता चलेगा। उसी तरह हम लोग पृथ्वी में बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है पृथ्वी घूम रहा है क्या हो रहा है। अगर आप पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे, स्पेस सूट पहन के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ से अगर आप झाँक के देखेंगे तब को लगेगा ओहो पृथ्वी तो घूम रहा है, समझे। तो वही कहा दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी के घूमने का। जैसे मान लो ये हमारा हाथ पृथ्वी समझ लो, समझ लो पृथ्वी। तो यहाँ पे अभी भारत है, ये वाला एरिया में क्या है? भारत है। अभी सूर्य का रोशनी वहाँ से आ रहा है और यहाँ टकरा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? दिन हो गया, हुआ ना? दिन हो गया ना यहाँ पे जी।
लेकिन इधर वाला एरिया में रोशनी पड़ेगा, पीछे वाला में नहीं, तो यहाँ रात हो जाएगा, है ना जी। लेकिन जब पृथ्वी घूमेगा, घूमते 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 ऐसे हो गया। अब बोलो इधर अब क्या हो गया, दिन। अब सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगा, तो जहाँ रात था अब यहाँ क्या हो गया, दिन हो गया। और इधर वाला एरिया में क्या हो गया, रात। पहले तो दिन था और ये रात हो गया। इसी तरह ये चक्कर चलते रहता है और ये करने में 24 घंटा लगता है पृथ्वी को। इसीलिए दिन और रात कितना घंटा का होता है, 24 घंटे का होता है। तो समझ गए ना कि दिन और रात क्यों होता है, समझ गए। पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी घूम जाती है, जिसके वजह से जब वो पृथ्वी सूर्य के दूसरे तरफ चले जाता है तब वहाँ सूर्य का रोशनी नहीं पहुँचता है, जिसके वजह से वहाँ अंधेरा हो जाता है और हम लोग कहते हैं रात हो गया, रात हो गया, समझे। फिर जब पृथ्वी घूम के फिर सूर्य के सामने आता है, फिर रोशनी सूर्य का पड़ता है, तब हम लोग कहते हैं दिन हो गया है, दिन हो गया। अभी है ना रोशनी, समझ गए।